अभी अभी 1,41,00,000 जीविका दीदी के अकाउंट में 10,000 रुपया सीधा ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने किया है। अबे मोदी जी और नीतीश जी ने जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया दिया। लालू जी कह रहे हैं हम वापिस ले लेंगे। अभी हमारे सम्राट चौधरी गरज कर कह रहे थे कि किसी की ताकत नहीं है वापिस लेने की, मगर मैं उससे आगे एक कदम जाता हूं। लालू जी, हम वापिस तो नहीं लेने देंगे, परंतु 1,41,00,000 जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपये की लोन उनके अकाउंट में हम जमा करेंगे। भाइयों बहनों, बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। पटना में मेट्रो बन रहा है। बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये का भत्ता घोषित किया। विधवा पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1,100 किया। जीविका दीदी और इसके साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। लगभग 8,52,00,000 लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 87 लाख किसान बिहार के 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया। 44 लाख गरीबों को घर देने का काम किया। 1,27,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 3,53,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। हमने 1,20,00,000 घरों में शौचालय बनाए और 1,60,00,000 घरों में पीने का पानी भी पहुंचाया। इसके साथ साथ मखाना बोर्ड बनाया, IIM बनाया, पश्चिम कोसी नहर की भी घोषणा की। मुझे बताओ हिलसा वालों, इसमें से कुछ लालू जी ने किया है क्या? अरे जोर से बोलो, किया है क्या? लालू जी ने कुछ भी किया है क्या? मैं आपको बताता हूं, आप लोग लालू जी के साथ अन्याय कर रहे हो भाई। कुछ तो किया है। मैं बताऊं क्या किया है? आप जोर से बोलना, लालू जी ने किया है। मैं पूछता हूं, चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तारा घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी 20 साल से सत्ता पर है, मोदी जी 11 साल से। विपक्ष वाले भी नीतीश कुमार और मोदी जी पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाए। ये सारा जो विकास का काम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि पैसा भ्रष्टाचार में जाने की जगह बिहार के गरीबों के लिए, बिहार के रोड के लिए, बिहार की बिजली के लिए, बिहार के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए हुआ। मेडिकल कॉलेज बने, IIM बना है, कोसी सिंचाई हो रही, मेट्रो ट्रेन बना है, नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक और मोदी जी और नीतीश जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी ओर लालू जी और सोनिया जी। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए।
और सोनिया जी चाहती है राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाए। मगर मैं आज राहुल जी, अरे सोनिया जी और लालू जी को कहने आया हूं, ना बिहार का सीएम का कुर्सी खाली है, ना दिल्ली में पीएम का कुर्सी खाली है। बिहार में नीतीश बाबू सीएम बनकर बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी पीएम बनकर बैठे हैं। आपका नंबर नहीं लगने वाला है। भाइयों बहनों, 14 तारीख को जब मतगणना होगी, ये आरजेडी एंड कांग्रेस एंड कंपनी, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा, साफ। और अंत में मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया। पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, हमारी बहनों के मांग से सिंदूर उजाड़ा। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, विकसित किया है। नीतीश बाबू ने बिहार को सुरक्षित किया है, विकसित किया है। कोई गलती न हो, 6 तारीख को सुबह सारी माताएं बहनें हैं, घर पे जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा। मुझे बताओ भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आइए जरा। हमारे तीनों प्रत्याशियों पर तीर छाप पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? देखो भाई, तीर पर बटन तो नालंदा में दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। भाइयों बहनों, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, विकसित बिहार बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अंत में मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की।